दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आपको स्क्रीन पे टाइटल भी दिख रहा होगा। अब आपको पता ही है कि दिसंबर 2023 की जो परीक्षाएं होनी है नेट की, वो बहुत नज़दीक आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि आज 6 नवंबर हो गया है और 6 या 5 दिसंबर से, हाँ 6 दिसंबर से परीक्षाएं नेट की शुरू हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ कितने दिन हैं? 30 दिन हमारे पास बचते हैं। ठीक है, तो 30 दिनों के लिए हम किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, रणनीति किस तरह से बनाएं, किस तरह से हम 30 दिनों में तैयारियां करें अपनी। ये 30 दिन सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए जो पहले से तैयारियां करते आ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने तैयारियां बहुत पहले से की थी। अब ये नहीं है कि अगर कोई विद्यार्थी अभी 30 दिन में तैयारियां करने वाला है, उससे तो नहीं होगा। 30 दिन में नहीं होता है नेट। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है। परंतु उनके लिए जो विद्यार्थी पिछले 1 साल से 7-8 महीने से 1.5 साल से तैयारियां कर रहे हैं नेट की। ठीक है, तो उनके लिए कि 60 दिनों में उनको अपनी किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए उनको। ठीक है, तो उस पे आधारित ये आज का वीडियो होगा और आपको मैं कुछ एक पॉइंट जो है वो बताऊंगा कि किस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि 6 दिसंबर से पेपर शुरू हैं। ठीक है, ये सिर्फ हिंदी के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये जो भी सब्जेक्ट हैं नेट के। ठीक है, ये सब के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, अब हमारे पास 30 दिन बचते हैं नेट के लिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो वो विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास समय कितना रह गया है। ठीक है, 1 महीने का यानी कि 30 दिन का समय हमारे पास बचता है। ठीक है, अब आपको पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पे, अपने सिलेबस पे। अब रणनीतियाँ बनानी होंगी और रणनीतियाँ मैं बताऊंगा आपको। अब आपको सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब नोट्स के बारे में बताऊंगा कि नोट्स कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, समय का ध्यान आपको हो गया कि 30 दिन बचे हैं। ठीक है, अब जिस तरह से आप पहले पढ़ रहे थे उन सारी चीज़ों को स्टॉप कर दीजिए आज से, क्योंकि आज 6 नवंबर है और 6 दिसंबर से आपकी परीक्षाएं हैं। ठीक है, 30 दिन हमारे पास बचते हैं। अब जिस तरह से आप पढ़ते थे उनको सब कुछ को साइड करके एक नया टाइम टेबल अब आपको बनाना है। ठीक है, और बिल्कुल फोकस करना है पढ़ाई पे। ठीक है ना, अब रणनीति की मैं बात करता हूँ कि किस तरह से रणनीति बनाओ आप। ठीक है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, कई विद्यार्थी होते हैं जो नोट्स बनाते हैं। ठीक है, नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, या नोट्स की कोई पुस्तक का आपके पास है। ठीक है, जिसको वस्तुनिष्ठ पुस्तक कहते हैं हम। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो पुस्तकें होती हैं, ठीक है ना, गाइडें जिसको हम कह सकते हैं, वो जो गाइडें हैं आपके पास, अब वो आपको आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर गलत, थोड़ा टाइप में गलत हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं आपके, उनको आपने सोल्व करना है। ठीक है, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से देखिए कि कौन सी यूनिट जो हैं, ठीक है, किन यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, उन यूनिट्स पे फोकस करिए। दूसरी बात ये है, तीसरी बात कि आपको लगता है कि आपकी कौन सी यूनिट जो वो कमज़ोर है। ठीक है, हमें अपना खुद का पता होता है कि हम किस चीज़ में कमज़ोर हैं और किस चीज़ में हमारा प्लस पॉइंट है हमारे पास। ठीक है ना, तो जो चीज़ें कमज़ोर हैं उनको आप ज़्यादा अहमियत दीजिए, यानी कि उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिए। और जो आपको लग रहा है कि यहाँ से अगर प्रश्न बन जाता है तो मैं वो कर लूँगा, ठीक है, तो वहाँ से आपने क्या करना है, उस पर थोड़ा कम फोकस कीजिए, यानी कि कम समय दीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद ये सब आपके पास नोट्स भी होना चाहिए। और 10 यूनिटें आपको पढ़नी चाहिए अभी तक। ठीक है ना, अभी 10 यूनिट्स होती हैं, तो 10 यूनिटें पढ़िए। और कितने दिन तक? 15 दिन तक कम से कम ये पढ़िए। ठीक है, अब 15 दिन आपके पास बचते हैं फिर एग्ज़ाम के। ठीक है, 15 दिन जब आपके पास बच जा रहे हैं, ठीक है, तो 15 दिन में आप क्या करिए कि अब बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल रखना है आपको। क्या रखना है? बिल्कुल ही सिलेक्टेड रखना है। ठीक है ना, और 10 दिन वो क्या करना है आपने, 10 दिन जो बिल्कुल सिलेक्टेड है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। ठीक है, और 10 दिन उस तरह से करिए आप। ठीक है ना, जो आपके पास नोट्स रखे हुए हैं उन नोट्सों को दोहराइए, एक नहीं 20 बार दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने सोल्व होते हैं बहुत बेटर है। ठीक है ना, बचते आपके पास 5 दिन। ठीक है, 5 दिन आपके पास बच रहे हैं, तो 3 दिन तक आप जितने भी आपके पास नोट्स थे वो पहले के बने हुए गाइडें थी, 1 2 बार 3 बार उनको पढ़ लीजिए। और 2 दिन जब आपके पास बचती हैं तो आपने रिलैक्स करना है बिल्कुल। ठीक है ना, अपने माइंड को थोड़ा सा क्या करना है, रिलैक्स देना है। ठीक है ना, जब वो तनाव मुक्त हो जाएगा तो जब आप पेपर देने जाएंगे,
ठीक है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके दिमाग पे किसी तरह का कोई बोझ नहीं होगा और आप पेपर बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये होती है एक महीने की तैयारियां और रणनीतियां, क्योंकि हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है, मुझे पता है आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, परंतु ये जो 30 दिन होते हैं, एक महीना जब होता है तो विद्यार्थी बहुत कन्फ्यूज हो जाता है, वो हड़बड़ाहट में, पागलपन में, पता नहीं क्या क्या कर जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए रणनीति इस तरह से बनाइए, ठीक है ना। समय का ध्यान सबसे बड़ी बात है, समय का ध्यान रखो कि आपके पास कितना समय बच रहा है, फोकस अब पढ़ाई पे बिल्कुल कर दो और उस तरह से करो कि आपका एक टाइम टेबल भी आप साथ साथ ही रखिए। रणनीति में बनाओगे किस तरह से, रणनीति जैसे मैंने एक आपको रणनीति बनाने का एक तरीका बता दिया, आप खुद की और तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी प्रकृति होती है, अपना नेचर होता है, ठीक है। तो वो उस तरह से बनाएगा। सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ने अब आपने वो जो सारी पुस्तकें रखी हुई है ना, जितना ढेर लगा वो सबको साइड में कर दीजिए, जो सिलेक्टेड मटेरियल है उसको सामने रखिए और उसको पढ़िए, ठीक है। और नोट्स जो आपको लग रही हैं कि ये बहुत अच्छे नोट्स है और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, हमें पता होता है कि कौन से अच्छे नोट्स है, कौन सी कॉपी में हमारे अच्छे नोट्स हैं, उन नोट्स को पढ़िए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने सोल्व होते हैं उतने सोल्व करिए, यहाँ पे टाइपिंग संबंधी मिस्टेक्स हो गई, ठीक है, जितनी सोल्व होती हैं उतने सोल्व करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों।